नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एसएससी मॉक टेस्ट सीरीज में, जिसमें हम सुपर टारगेट क्वेश्चन करते हैं। और आज हम लगाने जा रहे हैं स्टेट 3, जिसमें आपको 30 बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। जो पहला क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर संबंधित है। नवंबर 2020 को किस देश ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है? क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स 2020 में सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए भारत है, बी चाइना है, सी रूस है या डी साउथ अफ्रीका। इनमें से कौन सा वो देश है जिसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आंसर दीजिए जल्दी से। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा सी रूस। रूस वो देश है जिसने नवंबर 2020 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और जो ब्रिक्स पूरा समूह है, इसकी स्थापना जून 2006 में की गई थी और 2021 में इसकी अध्यक्षता करने वाला देश जो होगा वो होगा भारत। और मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी बार है जब भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता की है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। 2021 में भारत करेगा, 2020 में जो है रूस कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए एल्यूमिनियम है, बी तांबा है, सी चांदी है या डी लोहा है। निम्न में से कौन सी वो धातु है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था? आंसर दीजिए जल्दी से। जी हाँ, तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा तांबा। तांबा वो धातु है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। मंत्रियों की कुल संख्या राज्य में विधानसभा की कुल संख्या के 15 से अधिक नहीं होगी। इस प्रावधान को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से ये जोड़ा गया था कि मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो राज्य में विधानसभा की कुल संख्या के 15 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए 61वां संविधान संशोधन, बी 86वां संवैधानिक संशोधन या सी 91 या 91वां संवैधानिक संविधान संशोधन या डी 101वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा 91वां संविधान संशोधन। जो सही आंसर होगा वो होगा 91वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ये जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से करंट अफेयर से है। जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4। नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ये सीरियल में पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है और स्टेट में भी संभावना है कि ये क्वेश्चन आए, किसी न किसी में आ सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए नरेंद्र मोदी, बी स्मृति ईरानी, सी रमेश पोखरियाल निशंक या डी जयराम सिन्हा। जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा सी रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे। उन्हें यह सम्मान दिया गया है। जरूर से इसे याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक को जो है ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पता ही होगा अधिकतर बच्चों को, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसी एग्जाम में। जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको वो दे रखे हैं। ए 20 फरवरी, बी 4 नवंबर, सी 28 फरवरी और डी 8 मार्च। कौन सा सही जवाब होगा जल्दी से बताइए। तो सही जवाब होगा इसका वो होगा 28 फरवरी। और 28 फरवरी को ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक सीवी रमन थे, उन्होंने 1928 में सीवी रमन की खोज की थी, जिसे हम रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किला कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम किला पूछा गया है। बहुत ही फेमस किला है जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी कोलकाता। कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइए। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसका डी कोलकाता।
कोलकाता में फोर्ट विलियम किला स्थित है और मैं आपको बता दूं कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी जो नदी है वो भी याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे ये जो है किला स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? गाय का जो दूध है वो पीला क्यों होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, एक केसिन की वजह से होता है, बी कैरोटीन की वजह से होता है, सी लेसिन की वजह से होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है वो सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से। किसकी वजह से गाय का दूध जो है पीला होता है? तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा बी कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से जो है गाय का दूध पीला होता है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है? 2016 में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? कौन सा वो देश है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी चीन और डी श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने 2016 में? तो सही आंसर होगा इसका वो होगा डी श्रीलंका। श्रीलंका को WHO ने 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और श्रीलंका से करंट अफेयर क्वेश्चन जो बन रहे हैं इस समय वो ये बन रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के वो कौन है इस समय? तो जो प्रधानमंत्री का नाम वो है महिंदा राजपक्षे। ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? महिंदा राजपक्षे। और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोतबाया राजपक्षे। ये करंट अफेयर संबंधित है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर माह में किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? करंट अफेयर, किस बैंक के द्वारा खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ICICI बैंक ने किया है, या बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। इनमें से किस बैंक ने यह शुरू किया है? तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही आंसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? टॉर्नेडो क्यों आते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, निम्न दाब की वजह से आते हैं, बी उच्च दाब की वजह से आते हैं, सी उच्च ताप की वजह से आते हैं, या डी निम्न ताप की वजह से आते हैं। क्यों आते हैं टॉर्नेडो? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो सही जवाब होगा वो होगा निम्न दाब। निम्न दाब की वजह से जो है टॉर्नेडो आते हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चन, वैक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? वैक्स म्यूजियम यानी वो म्यूजियम जहाँ पे जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके मोम के बनाए हुए पुतले रखे जाते हैं, काफी फेमस है ये। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, 4 शहर, न्यूयॉर्क में स्थित है, पेरिस में स्थित है, लंदन में स्थित है, या नई दिल्ली में स्थित है। वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी पूछा भी गया है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा सी लंदन। लंदन में जो है वैक्स म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण हमें जीवाणु से रक्षा करता है, प्रोटेक्शन मुहैया कराता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स, बी श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी ऑक्सीजन दे रखा है, और डी बिम्बाणु दे रखा है। इनमें से कौन है जो हमारी जीवाणु से रक्षा करता है? जल्दी से 5 सेकंड का आंसर दीजिएगा। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा श्वेत रक्त कण, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इंग्लिश में, और इन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, यानी शरीर के सिपाही इन्हें कहा जाता है। ये हमारी रक्षा करते हैं जीवाणुओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जनवरी में हुनर हाट का जो 24वां संस्करण है उसका उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया, ये पूछा गया है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास वो होगा बी भोपाल, सी लखनऊ और डी कोलकाता। कौन सा जो है वो सही जवाब होगा? जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में ये
सॉरी उसका उद्घाटन किया गया था। और लखनऊ से एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा ही जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। गोमती नदी के किनारे जो है ये स्थित है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोफोबिया रोग किस की वजह से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जीवाणु की वजह से होता है, कवक द्वारा होता है, या विषाणु द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कौन सा होता है? 5 सेकंड्स में जितनी जल्दी हो सके आप लोग आंसर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है हाइड्रोफोबिया। इसको रेबीज भी कहा जाता है और ये बहुत ही खतरनाक रोग है। और ये किसकी वजह से होता है? कुत्ते, बिल्ली, सियार या भेड़िए काटने की वजह से हो जाता है, ठीक है। और इसका जो विषाणु है वो वायु के द्वारा भी फैलता है। जो वायरस है ना ये वायु के द्वारा भी फैलता है। और इसमें क्या होता है? सिर दर्द होता है, थकान होती है, गले की खराबी होती है और 3-4 दिन तक हल्का बुखार भी आ सकता है। हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ पूछा गया है, किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए चौहान, बी सिसोदिया, सी हाड़ा या डी राठौड़। किस की राजधानी थी चित्तौड़गढ़? तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा सिसोदिया। सिसोदिया जो है करेक्ट आंसर है इसका। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही ज्यादा फेमस किताब है। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इंदिरा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, या डी महात्मा गांधी। इनमें से कौन है जिनकी पुस्तक है हिंद स्वराज्य? इसके राइटर का नाम पूछा गया, कौन है राइटर इसका, कौन है राइटर, कौन है इसका? तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय पूछा गया है। पार्टी भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए न्यूयॉर्क में, बी न्यू जर्सी में, सी सैन फ्रांसिस्को में, या डी लंदन में। इनमें से कौन सी जगह गदर पार्टी का मुख्यालय है? और मैं आपको बता दूं, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1913 को की गई थी। और किसने की थी? जो हरदयाल हैं, सोहन सिंह भाकना है या संतोख सिंह। हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और संतोख सिंह, ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया था इस पार्टी को स्थापित करने में। इसका मुख्यालय पूछा गया है, उसका आंसर दीजिए। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा सैन फ्रांसिस्को। जल्दी से जल्दी करेंगे हम इन सवालों को, क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो काफी बेसिक क्वेश्चन है और आपको याद भी होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, और जो नहीं है उन्हें आप याद कर लीजिएगा। कम से कम समय में हमें ये सवाल अटेंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति, या डी इंग्लैंड क्रांति। इनमें से कौन सी क्रांति में ये नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। जल्दी सही आंसर दीजिए। काफी फेमस क्रांति है, बता दूं आपको, काफी फेमस क्रांति है ये। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसका बी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति इज द करेक्ट आंसर। ये अक्सर पूछा भी जाता है कि क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी, तो आपको बता दूं मैं, ये 1789 1789 में ये क्रांति हुई थी, 1789 में, ठीक है, 1789 में क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? ये दे रखी है आपको, 1971 में, बी 1972 में, सी 1973 में, या डी 1974 में। कौन सी वर्ष हुआ था ये बताइए जल्दी से। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा 1972, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। और ये शिमला समझौता जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि किन लोगों के बीच हुआ था ये, तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से है, महारोजगार पोर्टल भारत के किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? महारोजगार पोर्टल भारत के किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है?
ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है, बी गुजरात के द्वारा किया गया है, सी मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, या डी दिल्ली के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा जी हाँ ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है महा, शुरू में जो महा दे रखा है उसका संबंध है महाराष्ट्र से, ठीक है, महा से याद रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ ये महारोजगार पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है, यानी पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो किस जगह स्थित है। देश के नाम दे रखे हैं आपको, 4 देशों के नाम दे रखे हैं। ए इटली में स्थित है ये, बी जापान में स्थित है, सी बेथलहेम में स्थित है, या डी चीन में। कौन सा वो देश है जहाँ पे ये झुकी हुई मीनार स्थित है और काफी फेमस भी है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा इटली। इटली में ये स्थित है, जो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं उनका ननिहाल भी है, ठीक है, सोनिया गांधी जी का मायका है इटली। वहीं पे जो है पीसा की लीनिंग टावर है, या झुकी हुई मीनार जैसे कहा जाता है, पीसा की झुकी हुई मीनार ये स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। राज्य दे रखे हैं सुंदरवन, ये भी काफी फेमस है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए असम में स्थित है, बी पश्चिम बंगाल में स्थित है, सी महाराष्ट्र में स्थित है, और डी मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा वो राज्य है जिसमें ये स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक नाम या सूत्र क्या है, ये पूछ रखा है आपको। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं C8H15, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C7H14 या O5, डी C6H12। इनमें से कौन सा है जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जो सही क्वेश्चन होगा वो होगा इसका C6H12O6। क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध काफी फेमस युद्ध है, ये पूछा गया है ईयर, 21 वर्ष ये युद्ध जो है हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए 1550, बी 1555, सी 1560 या डी 1565। किस वर्ष जो है तालीकोटा का फेमस युद्ध लड़ा गया था, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा डी 1565। 1565 में जो है तालीकोटा का ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम उपग्रह था, इसे कब छोड़ा गया था ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए 19 अप्रैल 1972 को, बी 5 मार्च 1974 को, सी 12 अगस्त 1973 को, और डी 19 अप्रैल 1975 को। किस दिन छोड़ा गया था ये बताइए जल्दी से। बेसिक क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को जो है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए सचिन तेंदुलकर, बी सोनू सूद, सी सचिन अवस्थी या डी पवन सुखदेव। इनमें से किस व्यक्ति को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। थोड़ा ध्यान से लगाइएगा आंसर। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो हैं सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है सचिन अवस्थी को। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा ऑप्शनों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 3 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ए 6 वर्ष।
6 वर्ष का होता है। और ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा की मेंबरशिप लेने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 30 वर्ष राज्यसभा की मेंबरशिप लेने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, पता ही होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, बी राजेंद्र प्रसाद थे, सी सच्चिदानंद सिन्हा थे या डी सुभाष चंद्र बोस थे। पूछा गया है, जरा ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा आंसर। स्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले? तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। लास्ट 2 क्वेश्चन आज के सेट का, सूर्य के ताप को मापने के लिए हम किस मीटर का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लेकिन बता देता हूं मैं आपको। सूर्य के ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है पायरोमीटर, और सी दे रखा है एटोमीटर या डी मेनोमीटर। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लेकिन पीडीएफ में आपको पूरा मिलेगा सही। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन दे रखे हैं, उनके हिसाब से जो आंसर होगा इसका वो होगा पायरोमीटर। बी पायरोमीटर सही आंसर है इसका। सूर्य के ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संबंध किस अनुच्छेद से है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए 324, बी 326, सी 360 एंड डी 388। 388, 360, 326, 324 इनमें से किस अनुच्छेद से संबंधित हमारा निर्वाचन आयोग? और जो क्वेश्चन है कुछ बता दूं मैं आपको कि इस समय जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील अरोड़ा जी हैं जो वर्तमान में हैं, और जो 12 अप्रैल 2021 तक थे वो कौन थे? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा पहले थे 12 अप्रैल 2021 तक, और वर्तमान में सुशील चंद्रा जी हैं। याद रखिएगा आप लोग। और अगर स्टेनो पूछता है और अगर फरवरी तक करंट अफेयर आती है तो ये पूछ सकते हैं कि फरवरी या मार्च तक हमारे जो चुनाव आयोग थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा आप लोग, सुनील अरोड़ा थे और अब सुशील चंद्रा है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले भी क्वेश्चन आया था, बच्चे काफी गलती करके आए थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। आज का जो मॉक टेस्ट सीरीज है सेट 3 वो यही खत्म होता है। धन्यवाद। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मुहैया करा दी जाएगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। सी यू टुमारो।